सहारनपुर में हर तरफ से आम आदमी पर विपत्तियों का आगमन लगातार होने का काम हो रहा है। कहने को तो टोल प्लाजा इसलिए हुआ है कि हमारी सड़कें अच्छी रहेंगी, आवागमन अच्छा होगा, लेकिन होता क्या है कि औरों के लिए तो अच्छा हो रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए तो ये भी कोरोना के टाइम में एक महामारी का काम होने का काम हो रहा है। हम ये सोच के हैरान हैं कि प्रशासन शासन घूमता फिरता है और आम आदमी के बारे में सोचने का काम नहीं करता। 40 गांव जो आसपास में हैं, क्या वो घर से बाहर निकलना बंद कर दें? अगर वो सड़क पर चलने का काम करेंगे तो जेब में पैसे होने चाहिए। आम आदमी का साफ तौर पर रास्ता है, गांव का रहने वाला आदमी अगर 10 रुपये जेब में ना तो काम चले उसका सारे दिन। और टोल प्लाजा के होने से पहले 40 रुपये जेब में चाहिए जाने को, 40 जाने के 40 आने के, तो कहाँ तक रखेंगे भाई हम लोग। साफ तौर पर जिला प्रशासन को चेताना चाहते हैं, अगर इसमें कोई समाधान ना किया गया तो टोल प्लाजा चलने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल सड़क जाम करने का काम करेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम इससे बिल्कुल चलने नहीं देंगे। आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे आज हमारा जो टोल प्लाजा ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रहा है, उसके विरोध में हमारा कल भी यहाँ धरना था और आज भी लगातार दूसरे दिन हमारा धरना है। हमने कल अधिकारियों को 2 टूक कहने का काम किया था कि जब तक अक्सर ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं होगा तो ये धरना लगातार जारी रहेगा, क्योंकि काल्पनिक धरना है, रात में भी दिन में भी लगातार हमारा धरना जारी है। और हम अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन हमारी पूरी पार्टी और सभी हमारे साथी उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो गाँव दर गाँव घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर हमारी मांग इतवार तक पूरी नहीं होती तो सोमवार को एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। आज एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिसमें माननीय विधायक नरेश सैनी जी, माननीय विधायक मसूद अख्तर जी, AICC मेंबर हमारे जावेद साबरी जी, सरदार हनी सिंह जी और मैं खुद माननीय DM साहब से मिले टोल को लेकर, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो टोल का मुद्दा चल रहा है इसमें लोकल लोगों को क्या छूट होनी चाहिए और लोकल लोगों के लिए क्या नॉर्म्स हैं, उसमें DM से हम लोग मिले और DM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो उनके साथ बुलाकर, उनके अधिकारियों के साथ बुलाकर मीटिंग कराएंगे और जो नॉर्म्स हैं, जो सुविधाएं हैं उनकी उसे दिया जाएगा। जो लोकल लोग हैं, गांव हैं, उनके लिए 20 किलोमीटर का जो उनका क्राइटेरिया है उसमें जो भी लोग आएंगे उनकी जो सुविधाएं हैं उन्हें मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे विधायक मसूद अख्तर साहब, DCC मुजफ्फर अली जी, ICC जावेद अली जी और मैं साबिर अली जी, हम वहाँ लोग मिले DM साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया मैं कल तक इसका कोई ना कोई निस्तारण करने का काम हम लोग करेंगे। और तो जो NH जो टोल हाईवे पे था उसके लिए हम पहले भी मिले थे, 1 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में मैंने सॉर्ट कर दूँगा, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं था। दोबारा हम रिमाइंडर के लिए उनके पास गए और उन्होंने कहा मैं जल्दी ही इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे और आप लोगों को मीटिंग बुलवा के इसे ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शिव कुमार है भैया जी। किस लिए आए हैं भैया? हमारे गांव धूमगढ़ है और धूमगढ़ा गांव में एक नाग देवता मंदिर, प्राचीन मंदिर है और आस्था का मंदिर है। लोग दूर दराज से पूजा करने के लिए आते हैं हर संडे। वहाँ पे बहुत पुराना पूजा के लेवल में झगड़े गमन ये चलते आ रहे हैं, जिसमें DM साहब ने संज्ञान लेते हुए उनकी समिति निरस्त कर दी थी और एक अपनी ही समिति, अस्थायी समिति बना दी गई थी, जिसमें उप जिला अधिकारी रामपुर मनियान को अध्यक्ष पद पे स्थापित किया गया है। और उसी के चलते हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे कल सुना आया कि DM साहब ने ऐसा आदेश कर चुके हैं कि गमनकर्ता को दोबारा चार्ज पे भेजने की तैयारी चल रही है, जबकि वो गमनकर्ता जेल भी जा चुका है। 18 से 20 लाख रुपए गमन का मुकदमा भी है, 4 सीटर है और क्रिमिनल आदमी है। और हम DM साहब से यही गुहार लगाने के लिए आए हैं कि मंदिर बहुत सुचारू रूप से चल रहा है
ऐसे ही चलता रहना चाहिए और सरकार को अपने हैंडओवर कर लेना चाहिए। अगर हमारी बात डीएम साहब ने सुन पाए तो ठीक है, नहीं तो हम मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास संभव होगा हम करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअली हम लोग अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ और व्यापारी समाज के, मैं यहाँ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। आप देख रहे होंगे कि सराफा व्यापारियों के साथ पिछले कई दिनों से बड़ी आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अभी अलीगढ़ के अंदर, कहीं मेरठ के अंदर, कहीं गाजियाबाद के अंदर, अभी बागपत, मथुरा, चारों तरफ पूरे प्रदेश के अंदर आज व्यापारी, जो सराफा व्यापारी है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अपराधियों ने सबसे ज़्यादा शिकंजा कसने का काम किया है और इसमें हमारे कई व्यापारियों की जान भी गई है। तो हमारे इसमें हमने प्रदेश स्तर पर एक हमारे संगठन के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि जितने भी जिला के जिलाधिकारी महोदय हैं, एसएसपी महोदय हैं, उनसे हम लोगों ने ये जानकारी उन्हें दी है कि जो हमारे व्यापारी हैं, सराफा व्यापारी, जिस तरह प्रशासन की तरफ से निर्देश होता है कि आप सीसी कैमरा लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, हमने अपने मुख्य चौराहों पर सीसी कैमरा लगाने की मांग आज प्रशासन से की है। हमने प्रशासन से कहा है कि आप अपने स्तर पर सभी मुख्य चौराहों पर, जो सराफा बाजार से संबंधित चौराहे हैं, उन पर एक सीसी कैमरे लगाए जाएं और जो हमारे सराफा व्यापारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उन्हें जल्दी खोला जाए। और इसके अलावा जिस प्रकार की घटनाएं आप देख भी रहे होंगे, अभी अलीगढ़ में बड़ी दर्दनाक घटना हुई, तो आज जिलाधिकारी महोदय आदरणीय अखिलेश जी से हम आज मिले हैं, उनसे बड़ी अच्छी तरह से बैठ के बात हुई, काफ़ी सम्रांत तरीके से उन्होंने बताया, सारी बातें मैंने उन्हें बताई, तो उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को भी इस चीज़ की जानकारी दी है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारियों की सुरक्षा मुहैया हो और जो व्यापारी हमारे सुरक्षा आवेदन करते हैं अपने सशस्त्र लाइसेंस के लिए, अन्य दलों के, राजनीतिक दलों के लोगों के दबाव में कहीं ना कहीं अधिकारी उन्हें लाइसेंस दे देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसके पात्र व्यक्ति हैं उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाते। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय से मांग की है, उन्होंने बताया कि अभी बंद चल रहे हैं, लेकिन जैसी शुरुआत होगी सराफा व्यापारियों को जो बोर्ड मीटिंग होती है, व्यापार बंधु की मीटिंग होती है, उन्हें बुलाया जाए और उनकी समस्याओं के संबंध के निस्तारण के लिए प्रशासन उनका सहयोग करे। इसी संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी सहारनपुर से मिले हैं। मैं मोहम्मद अतहर हक्कानी, राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल देवबंद शाख ज़िला सहारनपुर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज राब्ता मदारिस की जानिब से ज़िला सहारनपुर के मदरसों की इंतज़ामिया कमेटी का एक वफ़द यहाँ डीएम साहब से मिलने के लिए आया है और हम ये चाहते हैं कि कोविड-19 की वजह से लगभग 7-8 महीनों से देश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं और तालीम का सिलसिला जारी नहीं रह सका है, जिसकी वजह से शिक्षा की बड़ी क्षति हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो 15 अक्टूबर के बाद शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात कही है और ज़िला प्रशासन को इस बात के लिए कहा है कि वो अनुमति दे सकते हैं, तो हम आज डीएम साहब से इसी सिलसिले में मिलने के लिए आए हैं कि डीएम साहब यहाँ ज़िला सहारनपुर के शिक्षण संस्थानों को और मुख्य रूप से मदरसों को जारी रखने की अनुमति प्रदान करें।